बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। एक फ्राई पैन ले चूल्हे पर रखें, उसमें 2 कप पानी के शामिल करें। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करें। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करें और जब बबल्स आना शुरू हों तो 1 कप सूजी का इसमें शामिल कर दें। इस स्टेज पे फ्लेम आपने दम वाली कर देनी है और स्पैचुला की मदद से आपने मुसलसल हिलाते हुए सूजी को पानी में मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तमाम पानी सूजी जज़ब कर लेगी और वो एक हार्ड सी डो की शक्ल इख्तियार कर लेगी। जब सूजी अच्छे तरीके से हार्ड हो जाए और पेंदा छोड़ना शुरू करे तो फ्लेम को ऑफ कर दें। सूजी को उतारें और साइड पे रख दें। जब थोड़ी ठंडी हो तो इसको गूंदना शुरू करें। बेस्ट रिजल्ट के लिए सूजी को 2 मिनट के लिए मुसलसल गूंदें, क्योंकि ये दानेदार होती है। जब हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे तो ये एक डो की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और इकट्ठी हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह तमाम सूजी कंबाइन हो चुकी है और मैंने इसको एक रोल की शेप दे दी है। अब मैं एक छुरी लूँगी और इक्वली इसको पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि तमाम पोर्शन इक्वल हो, छोटे बड़े ना हों। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ्राई पैन ले चूल्हे पर रखें, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। हाफ़ टी स्पून फाइन चॉप अदरक डालें और 20 सेकंड के लिए फ्राई करें। एक मीडियम साइज का प्याज फाइन चॉप और 4 से 5 फाइन चॉप हरी मिर्ची लें, वो भी इसमें डालें और चंद सेकंड के लिए भून लें। फिर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उनको बॉयल किया और ग्रेट कर लिया। अब वो मैं इस फ्राई पैन में शामिल कर दूंगी। 1.5 टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ से थोड़ा कम काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर देंगे। हमने इतनी देर तक मिक्स करना है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स और मसाले आलू में अच्छे तरीके से वेलकम बाइंड हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। इस स्टेज पे फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है। माशाल्लाह से तमाम इंग्रेडिएंट्स वेलकम बाइंड हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको काउंटर पे ले आएंगे और ठंडा होने छोड़ देंगे। अब सूजी के एक एक पेड़े को उठाएंगे, हाथों पे फैलाते हुए इसको बड़ी सी टिक्की की शक्ल देंगे और आलू के मिक्सचर का 1 टेबलस्पून इसमें डाल के इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। यहाँ तक एक बहुत ही मज़ेदार से सूजी आलू की कचौरी रेडी हो जाएगी। है ना मज़ेदार, आसान और टेस्टी लो कॉस्ट रेसिपी। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सूजी और आलू की कचौरी रेडी हो चुकी है। अब हम तमाम कचौरियाँ रेडी कर लेंगे। फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रखें, कुकिंग ऑयल डालें और गर्म कर लें। सूजी और आलू की मज़ेदार कचौरियों को आपने फ्राई पैन में डालना है। एक अहम टिप की बात, जब ये सूजी की कोई चीज़ बनाएं जैसे गुलाब जामुन की टिक्कियाँ या कचौरियाँ वगैरह, फ्राई करते हुए फ्लेम को हाई रखें ताकि जल्दी से ये पक जाए। अगर फ्लेम लो होगी तो तमाम सूजी खुल जाएगी और बिखर जाएगी। माशाल्लाह से तमाम कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं, क्रिस्पी गोल्ड हो चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इन मज़ा कचौरियों को डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। घर में मौजूद चंद इंग्रेडिएंट मसालों से आप बहुत ही शानदार मज़ा ये कचौरी रेडी कर सकते हैं और बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। बाहर से क्रिस्पी, कुरकुरी और क्रंची और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट। माह रमज़ान के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है ये और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। मेहमानों को सर्व करें, टी टाइम को शानदार बनाएं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।